नमस्कार दोस्तों। कल आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए और किसी भी कंट्री को छोड़ा नहीं है, एक्सेप्ट रशिया। मुझे लगता है कि इवन अंटार्कटिका, इवन छोटे-छोटे आइलैंड जहाँ पे कोई रहता भी नहीं है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया। उससे एक रेपरकशन आया पूरे वर्ल्ड की मार्केट के ऊपर। अमेरिका के $3 ट्रिलियन 1 घंटे में उड़ गए। चाइना की स्टॉक मार्केट नीचे है, पूरे दुनिया की स्टॉक मार्केट पे फर्क पड़ा। अब आगे जाकर स्टॉक मार्केट का क्या होगा? कई लोगों ने बोला कि शायद भारत की स्टॉक मार्केट के ऊपर कितना असर पड़ेगा? अमेरिका में जो हो रहा है, क्या उसकी रेपरकशंस भारत के ऊपर भी आएँगी? और जो टैरिफ लगाए गए हैं, क्या यू टर्न होगा? क्या अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका कुछ करेगा? क्योंकि अमेरिका के अंदर एक मायूसी है कि भई इससे जो अमेरिका जो प्रोडक्ट्स यूज़ करता है, वो सारे तो इम्पोर्ट होते हैं, बनाते तो वो कुछ भी नहीं है। तो अब अमेरिका का क्या होगा? वहाँ की इन्फ्लेशन का क्या होगा? डॉलर का क्या होगा? क्योंकि डॉलर भी पूरी सारी करेंसीज़ के खिलाफ वो गिर गया है। सिर्फ युआन के अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, बाकी सारी करेंसीज़ के साथ, वो नीचे गिरावट आई है उसकी। तो अब ये मुद्दे ऐसे हैं फाइनेंस के, जिसके ऊपर एक-एक कर डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे हमारी जो कंट्री है, उसकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। हमारी खुद की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तक कि जैसे हमारे जैसे लोग हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं, हमारा फ्यूचर भी अब थोड़ा-सा खतरे में आ गया है। खतरा इन द सेंस जैसे मैं चाइना में रहता हूँ, अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं चाइना में कंटिन्यू करूँ, भारत में आऊँ या किसी और कंट्री में जाऊँ। दैट मीन्स एक डिसीजन से हज़ारों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है। इसलिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी था। बहुत लोग हैं, एनआरआईज़ हैं, कई लोग चाइना में रहते हैं, भारत में जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, सबने बोला कि सर इसके ऊपर थोड़ी लाइट डालिए कि मुद्दा क्या है, आगे जाकर होगा क्या? उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर डोनाल्ड ट्रंप ने तो एक सोचा छोड़ दिया, टैरिफ। वो टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन सारी दुनिया को हिलाकर भी रख दिया है। एक तरह से अर्थक्वेक आ गया है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट में भी और फाइनेंशियल मार्केट में भी। आपके हिसाब से ये जो काम किया है, बेवकूफी वाला काम है, इंटेलिजेंट काम है, या ऐसे ही उन्होंने सोचा कि लगा दो टैरिफ, देखी जाएगी जो होगा? देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिज़नेसमैन भी है और उनका एक पॉलिटिकल करियर 4 साल उन्होंने प्रेज़िडेंट ऑफ अमेरिका पहले भी रह चुके हैं। 4 साल इनको लग गए समझने में कि क्या होने वाला है और उनका फर्स्ट टर्म खत्म हो गया। सेकंड टर्म ये अमेरिका के प्रेज़िडेंट नहीं बने क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए थे। उनके खिलाफ वोटिंग मतलब जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ था अमेरिका में, वो हुआ था, मेरा भी मानना है। अब इस टर्म में वो 4 साल में जो क्या था, ये आदमी पूरा समझ चुका था कि अमेरिकन सिस्टम चलता कैसे है। क्योंकि अमेरिका में क्या होता है कि आप 3 साल ही इफेक्टिव प्रेसिडेंट बनते हो। 4th ईयर में आपको वापस कैम्पेनिंग के लिए, उसके लिए टाइम रिसोर्सेस देना पड़ता है। उनके चेक्स बैलेंसेस कंट्रोल्स इतना होता है कि वहाँ का सिस्टम उस अमेरिकन राष्ट्रपति को नहीं समझ में आता। बट इस आदमी के पास 4 साल फर्स्ट प्रेसिडेंट था, 4 साल ये प्रेसिडेंट इन वेटिंग था और ये अब प्रेसिडेंट बन चुका है। So he knows how the American system works fairly as a president in waiting and the president now. तो अब ये क्या कर रहा है, इसने इसको समझ में आ गया कि डॉलर की जो डोमिनेंस है फाइनेंशियल सिस्टम में मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक तरह से कियोस्क क्रिएट करना ज़रूरी है। आपको मालूम है कि 2020 में चाइना युआन को बढ़ाना चाहता था, तो उसने वो वायरस निकाल दिया, ठीक है? आपको मालूम है क्या हुआ सर? उसी टाइम पे पूरा विश्व लॉकडाउन में चले गया। चाइना ने गलवान लेने की कोशिश की, तो एक तरह से उसका प्लान फेल हो गया, ठीक है? और आपको ये भी मालूम है कि उस समय चाइना अमेरिका की फार्मा कंपनीज़ के साथ मिलके वो एक तरह से वैक्सीन एमआरएनए वैक्सीन हर जगह सबको देने की कोशिश कर रहा था, जिसको भारतीय सरकार ने अपोज़ किया और भारतीय सरकार ने उस वैक्सीन के बदले हमारा खुद का कोविशील्ड और कोवीवैक्स निकाल दिया था और 110 कंट्रीज़ को दे भी दिया था, सबको बचा लिया, पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया। तो कहीं न कहीं अब डोनाल्ड ट्रम्प को समझ में आ गया कि चाइना से बदला लेने का टाइम आ चुका है। तो आपने देखा उन्होंने टैरिफ कितना लगाया चाइना पे 20 प्लस 34 54%। अब ऐसा है कि वो ये टैरिफ सबके लिए उन्होंने क्या किया पूरा एक्सेल शीट निकाला है। एक्सेल शीट में देख लिया कि आप कितना टैरिफ हम पे लगाते हो, उसका 50% हम लगा देंगे। तो उन्होंने रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ लगाया है। अब देखिए भारत के ऊपर 26% टैरिफ लगाया है।
और उसके अंदर भी उन्होंने क्या किया है, फार्मास्यूटिकल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है, क्रिटिकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, बाकी सब इंडस्ट्रीज़ पे लगाया है। तो भारत में इसका इफेक्ट बहुत मिनिमल आता है। देखिए कल अमेरिकन स्टॉक मार्केट गिरा था 4%, $3 ट्रिलियन आउट हो गए थे। $3 ट्रिलियन समझ लीजिए भारत की जीडीपी 4 ट्रिलियन है, उधर $3 ट्रिलियन एक ही दिन में खत्म हो गया। ठीक है? मतलब द इम्पैक्ट, द स्केल मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। भारत का मार्केट आज अराउंड 270-280 पॉइंट्स डाउन है, निफ्टी। तो अप्रॉक्सिमेटली 1.25% करेक्शन हुआ है। तो मैं ये फिगर्स इसके लिए दे रहा हूँ कि भारत में इसका इम्पैक्ट कम पड़ रहा है। जो प्रोपोर्शन ऑफ फॉल अमेरिकन मार्केट में 4% है, इंडियन मार्केट में 1.25 या 1.5% तक अभी तक आया है। अब सिचुएशन क्या है अमेरिका में, जैसे सुमित जी ने बताया कि एवरीथिंग वो लोग इम्पोर्ट ही करते हैं और चाइना ही बना के बेचता है, बाकी सब कंट्रीज बेचते हैं, मेक्सिको बेचता है, कनाडा बेचता है। अब वहां पे जनरल प्राइसेस राइज होने चालू हो जाएंगे, इन्फ्लेशन चालू हो जाएगा। आपको मालूम है अमेरिकन गवर्नमेंट इतने दिनों से क्वांटिटेटिव ईजिंग कर रही थी, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रही थी। मतलब क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही थी और एक तरह से जो मनी सप्लाई है डॉलर की उसको कम कर रही थी। तो इसके कारण आपने देखा है कि ग्रोथ, इन्फ्लेशन कुछ कम हुआ है, कुछ कम हुआ है, पूरा कम नहीं हुआ है। यूएस में बोलते हैं इन्फ्लेशन कम तब होता है कि जब उनका इन्फ्लेशन 2% से लेस होता है। बट अब क्या होगा, इस मेथड से इन्फ्लेशन बढ़ेगा और एक तरह से ग्रोथ जो बात हो रही थी वो तो भूल जाइए। अब बात होगा, अब सिनेरियो आ गया ग्लूम एंड डूम, मतलब आप सोच लीजिए हर जगह मायूसी, जॉब लॉस, इकोनॉमिक रिसेशन, ये बातें चालू हो जाएगी। सब कंट्रीज, सब कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज देखेगी कि टैरिफ किधर ज्यादा है, तो उस कंट्रीज पे लोकेट करने की कोशिश करेगी जहां पे वो वापस सेटअप कर सके अपनी कंपनीज और अमेरिका को एक्सपोर्ट कर सके। तो इस सिनेरियोस में बहुत सारे देशों को फ़र्क पड़ेगा। और अब आपने कल देखा है कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने बोला मुझे फ़ोन आने चालू हो गए। अब मैं अपनी त अब मैं अपने तरीके से उनसे बेनिफिट्स लूँगा बाकी नेशन से। वो हमारी बात मानेंगे तो मैं टैरिफ कम कर दूँगा। तो एक तरह से अमेरिका ये वेपनाइज़ कर चुका है अपना ट्रेड, जो उसका जो है, उसकी जो डिमांड वो करता है। अब देखिए अमेरिकन इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन, ग्लोबल इकोनॉमी है 110 ट्रिलियन। तो 30% ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन अमेरिका। ठीक है? और उसके बाद आपको मालूम है अमेरिकन डिमांड और एक तरह से बहुत सारी कंट्रीज जिसका ग्रोथ है वो डिपेंडेंट है अमेरिकन इकोनॉमी पे। भारत का बहुत ही कम है मेरे हिसाब से 1.2% ऑफ द जीडीपी इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। तो हमें इतना प्रॉब्लम क्लियर नहीं होगा, उसमें भी बहुत सारे सेक्टर्स को एग्जेम्प्टेड है अभी तक। अब देखिए इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगी, तो हाहाकार मचेगा। स्टॉक मार्केट कल $3 ट्रिलियन गई है। आज वापस देखना पड़ेगा क्या होगा अमेरिकन मार्केट में। अगर आज 2 से 3 आज वापस 1 या $2 ट्रिलियन वापस नीचे आता है, तब आप देखिए नेक्स्ट 2 दिन जो सैटरडे और संडे है, अमेरिका में ग्लूम डूम सिनेरियो पेंट कर दिया जाएगा। कंपनीज़ अपने एम्प्लॉइज़ की छँटनी चालू कर देगी और ये सब चीज़ करने के लिए क्या होगा, एक अमेरिका में माहौल बनाया जाएगा कि हमें रेट कट करने पड़ेंगे और उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। और क्वांटिटेटिव ईजिंग का सीधा मतलब हमारी भाषा में एक ही चीज़ है कि डॉलर छापो बाज़ार में और डॉलर छाप के डालो, सब लोगों को पैसा दो और वापस ग्रोथ सिनेरियो लेके आओ। अब ये काम 2020 में कोविड के टाइम पे भी हुआ था। मैंने उसी समय इसके लिए कोविड की बात की थी। उस समय जो यूएस की फेड बैलेंस शीट थी $3 ट्रिलियन की थी। 2 साल में वो बैलेंस शीट $8.5 ट्रिलियन चली गई थी। तो आप सोचिए 2 साल में साढ़े 3 $5 ट्रिलियन इन्होंने बाज़ार में छाप दिए थे। और इसके कारण आपने देखा है कि वर्ल्ड ओवर जो हमने देखा है स्टॉक मार्केट में जो रैली आई थी, उसी के कारण आई थी। और अब ये क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या हो रहा है, मार्केट स्टेबलाइज़ कर दिया, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम ने वो डॉलर अब्सॉर्ब कर लिए। अब और ग्रोथ लाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हमें तो ग्रोथ की आदत हो गई है। तो अमेरिका क्या बोलेगा, चलो पैसे छापो और इसको बाज़ार में और पैसे छाप के अमेरिकन सिटीज़न्स को दो। तो आप देखेंगे कोई सब्सिडी आएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी आएगा, ग्रांट्स आएगा, अमेरिकन बिज़नेस को कोई सॉफ्ट लोन दिया जाएगा, इंसेंटिवाइज़ दिया जाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और एक चीज़ कल बोली है, स्टॉक मार्केट्स विल रिबाउंड। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू होगा और आप ये भी देखेंगे जैसे ड्रिल बेबी ड्रिल है, वैसे प्रिंट बेबी प्रिंट आ जाए।
सर, प्रिंट में भी प्रिंट, वो तो हमें समझ आता है कि डॉलर प्रिंट होगा। लेकिन भारत की जो स्टॉक मार्केट है, आपको लगता है कि आगे जाकर शॉर्ट टर्म में भारत की मार्केट और नीचे आने वाली है? क्योंकि ऑलरेडी हमारी करेक्शन मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ रही थी। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये जो टैरिफ्स हैं, उसके कारण भी कुछ और करेक्शन आने के भी चांसेस हैं? देखिए सर, मोटा-मोटी भारत का मार्केट करेक्ट हो चुका है। वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो गया है। आप सोचिए 26,000 से हम ऑलरेडी आज 22,000 800 या 900 पे है और बीच नीचे में नीचे 22,000 तक भी जा चुका है। तो कहीं न कहीं हमने वो लो टेस्ट कर चुके हैं। मैक्सिमम क्या हो सकता है, वापस हम 22,000 टेस्ट कर लें या 21,500 या 400 एक बार टेस्ट कर सकते हैं, कुछ दिनों तक। अगर अमेरिकन सरकार ने कोई डिसीजन नहीं लिया और एक तरह से हम देखें कि 4-5 दिन तक कोई डिसीजन नहीं लिया तो और गिरेंगे भारत के मार्केट। बट अगर उधर एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने चालू कर दिया क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात, तो कहीं न कहीं मैं सकता हूँ मार्केट संभल जाएगा और एक तरह से जो अभी क्रैश हुआ है अमेरिकन मार्केट, उसके अंदर रिकवरी भी बहुत जोर-शोर से होगी। क्योंकि अमेरिका का मार्केट क्योंकि अभी एक चीज़ है कि अमेरिका में जो बॉन्ड यील्ड है, वो कम हो चुके हैं। जो पहले बता रहे थे कि 4.58% है, वो अभी 4.17% आ गया है। तो पहले अमेरिकन राष्ट्रपति का एक ही चीज़ रहेगा कि वो बॉन्ड यील्ड को कम करना चाहेंगे और इसी के लिए सारा ये खेल चला जा रहा है। सर, मैं आपको चाइना से जो खबर है वो ये दे सकता हूँ कि चाइना में मातम है। मंडे को आधी से ज़्यादा कंपनियाँ हो सकता है कि वो अपना ऑफ़िस नहीं खोले। हमने पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी आज भी यहाँ पे छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं 3 दिन की। लेकिन यहाँ पे मेरी आज सुबह एक इंडस्ट्री वालों से मीटिंग थी मेरी, 5-6 लोग आए हुए थे। वो सबका ये कहना था कि अब हमारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स खत्म हो गए हैं। इसलिए पिछले 3-4 महीने से जो फैक्ट्रीज़ है यहाँ पर, जो 8 घंटे काम करती थी, उन्होंने 24 घंटे काम किया, ताकि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स आएँगे, इससे पहले-पहले हम माल बनाकर पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट कर दें। अब इनका माल नहीं बिकेगा, इनको भी दिखता है। और जो इवन इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, अब वो भारत से एक्सपोर्ट होंगे, चाइना से नहीं होंगे। यानी कि भारत अब एक डंपिंग ग्राउंड बनने वाला है चाइनीज़ चीप प्रोडक्ट्स के लिए। ये अपने स्पेयर पार्ट्स को बनाएँगे, भारत में डंप करेंगे, भारत में मेड इन भारत का टैग लगाकर अब एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि भारत से जो एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स है वो सिर्फ 25-26% है, जबकि चाइना से वो 54 है। दे आर अनवाइबल। यानी कि पूरी मार्केट चेंज हो रही है। भारत को फायदा भी होगा, कहीं ना कहीं नुकसान होगा, लेकिन ओवरऑल नुकसान नहीं है। मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया था कि प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू द इंडियन मीडिया, क्योंकि वो सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ नहीं होने वाला। हमारी मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रांग है। जैसे उमेश जी ने बताया अभी कि हमारे स्टॉक मार्केट की गिरावट सिर्फ 1% है, यानी कि हमने ऑलरेडी उस इम्पैक्ट को हमने एब्जॉर्ब कर लिया है ब्यूटीफुली। और बहुत देर से हम इसको इम्पैक्ट को समझते भी थे और एब्जॉर्ब करना हमने बहुत पहले शुरू कर लिया था। चाइना की स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से नीचे टैंक कर चुकी है, करेंसी का बुरा हाल है, इंडस्ट्रीज का बुरा हाल है, हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं है। सर, ओवरऑल यू थिंक दैट डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू हैव अ यू टर्न अगेन, जैसे उन्होंने मैक्सिको और कनाडा के साथ पहले भी यू टर्न किया था, और मैक्सिको वालों ने तो सरेंडर भी कर दिया है कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, आपने बेशक हमारे ऊपर टैक्स लगा दिए हैं। आपको लगता है बाकी कंट्रीज भी यही कुछ करने वाली हैं सो दैट दे कैन नेगोशिएट बेटर विद डोनाल्ड ट्रंप? देखिए, अभी आपने मेक्सिको की बात की, अभी बात होगी कनाडा से और कनाडा को बोला जाएगा कि आप ये चीज़ करो और वहाँ पे जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स है, वो थोड़ा-सा कम किया जाए। और आपने ये भी कल देख लिया है कि डेनमार्क ने भी बोल दिया है कि डेनमार्क एंड यूएस शुड वर्क टुगेदर फॉर ग्रीनलैंड। तो कई आपने देखा है कि डेनमार्क भी क्लाइंब डाउन कर रहा है और अभी डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि सारी कंट्रीज़ के फ़ोन आने चालू हो गए हैं। तो एक-एक कंट्री ने क्या-क्या सरेंडर किया, कैसे क्लाइंब डाउन किया, उसको पब्लिसाइज़ किया जाएगा और एक तरह से उसको एक तरह से विक्ट्री वाला चीज़ बताया जाएगा। बट सर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। लोगों के अंदर एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप शेयर डिस्प्ले रॉ पावर नहीं कर सकते और आप इसके अंदर आप खुद की जनता के ऊपर टैक्स डाल रहे हो। ओके, इनडायरेक्ट टैक्स तो बढ़ ही गया सबके ऊपर। सेकंड, अमेरिका में कितनी पब्लिक है जो टैक्स भरती है? सबसे पहले आपको ये देखना है क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैं टैक्स ब्रेक देने वाला हूँ। $1.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं, इनकम टैक्स। बहुत सारे लोगों की इनकम तो उतनी है भी नहीं। अब जिनकी इनकम नहीं है वो पॉपुलेशन परसेंटेज ज़्यादा है, जो 1 डेढ़ लाख से कम है।
तो उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उनका तो ऑलरेडी जो एक्सपेंसेस है, डेली एक्सपेंसेस, दे विल शूट अप बाय 20 टू 25%। तो उनको इट इज़ बेसिकली but this tariff has been designed for the upper strata of American society who are paying the taxes. तो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को कहीं न कहीं उनकी पॉपुलैरिटी आगे अभी कुछ टाइम तक नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। अब क्या है 4 साल उनको कोई वैसे भी फ़र्क पड़ता नहीं है। आपको भी मालूम है उनका फाइनल टर्म है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ वो एक डिसीज़न ले जो अनपॉपुलर है, तो भी लोगों को पब्लिक को उसको ऑब्ज़र्व कर ही लेगी। सेकंड आपने बोला था कि आपको क्या करना पड़ेगा? मेरे हिसाब से आपको अभी सिंगापुर चले जाना चाहिए, क्योंकि चाइना में मुझे कोई फ्यूचर लग रहा नहीं है और आपको मालूम है सिंगापुर के अंदर ऐसा है इट इज़ हैज़ द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। अमेरिकन्स भी है, उधर चाइनीज़ भी है और सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा गोल्ड वॉल्ट चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ही है, ठीक है? अगर आप चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आपने अगर शरण भी ले ली तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं डालेंगे उधर, इतना मैं बोल देता हूँ। तो आपको एक तरह से मिल गया होगा। जैसे आपको मालूम है सेकंड वर्ल्ड वॉर पे द नाज़ी एंड एलाइड फोर्सेस ने स्विट्ज़रलैंड को बॉम्ब नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? आपको मालूम है कि नाज़ी के भी पैसे स्विट्ज़रलैंड में थे और एलाइड के भी पैसे स्विट्ज़रलैंड में थे। तो चांगी एयरपोर्ट ऐसा एक वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेसेस ऑन द एंटायर अर्थ, ये मेरा मानना है, ठीक है? सर, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया जो है उल्टी-पुल्टी हो रही है। मुझे कहाँ पे शिफ्ट होना है वो वक़्त बताएगा। आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। बट एज़ फार एज़ द वर्ल्ड इज़ कंसर्न्ड, उसका उल्टा-पुल्टा कितना हो गया है, उसका मैं आपको नमूना दिखाता हूँ। आपने ये 2 लोग तो देखे होंगे। ये दोनों में से एक आदमी आपको हमेशा दिखता था बैंकॉक में और दूसरा पार्लियामेंट में। दुनिया इतनी उल्टी हो गई है कि कल राहुल गांधी 2 बजे रात के पार्लियामेंट में थे और मोदी जी बैंकॉक पे। तो ये इससे ज्यादा उल्टा-पुल्टा काम कोई हो नहीं सकता था। तो ये सारा कुछ डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हुआ है। हमें पता था ये होगा भी, क्योंकि उन्होंने ठान के रखा है कि वो अमेरिका को ग्रेट बना के रखेंगे। उसके लिए जो पूरा दुनिया ने अमेरिका को एक तरह से चूसा है, उसको यूज़ किया है, उसको बेवकूफ बनाया है क्योंकि उनके लीडर्स ही बेवकूफ थे। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया वो बेवकूफी नहीं चलेगी। द डेज ऑफ फूलिशनेस इज़ ओवर। ये शायद अमेरिका को 2025 में अकल आई है जो हमें 2014 में आ गई थी। हमने भी भारत को चूसने वाले जो नासूर थे उनको उखाड़ कर फेंक दिया था। आज डोनाल्ड ट्रंप भी वही काम कर रहे हैं। अमेरिकन ने भी यही काम किया जो हमने 2014 में किया था। अब सर इसका असर आगे क्या होगा? यस सर। मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा जो डी-डॉलराइज़ेशन का ड्राइव है, उसके अंदर आप देखेंगे कि जैसे ही क्वांटिटेटिव ईजिंग चालू होगा, वर्ल्ड्स में डॉलर की भरमार होने वाली है। जो $100 जो बिल है, ट्रेज़री बिल है अमेरिकन गवर्नमेंट का, उसको अमेरिका को छापने में 0.13 सेंट्स लगते हैं, ठीक है? ऐसे डॉलर और प्रिंट किए जाएँगे, फ़ाइनेंशियल सिस्टम में उतारा जाएगा, जिसके कारण एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि सारी जगह आप देखेंगे बिटकॉइन, गोल्ड, स्टॉक मार्केट सब जगह सब चीज़ों के दाम बढ़ जाएँगे। और आपको मालूम है लैरी फिंक ने क्या बोला था? बिटकॉइन इज़ द न्यू डिजिटल गोल्ड। तो कहीं न कहीं आप ये देखेंगे कि एसेट्स के प्राइस बढ़ेंगे आफ्टर द क्वांटिटेटिव ईजिंग स्टार्ट। अभी क्वांटिटेटिव ईजिंग की बात स्टार्ट नहीं हुई है। अभी क्या है रिसेशन के सिनेरियोज़ आने लग जाएँगे। जिस हिसाब से मैंने बोला है ग्लूम एंड डूम सिनेरियो और इसके बाद जब डॉलर प्रिंट होगा, तो मेरे हिसाब से जॉर्ज वॉशिंगटन का फ़ोटो तो रहेगा, डोनाल्ड ट्रम्प का फ़ोटो नहीं डालेंगे अभी तो, वो 10 साल बाद डालेंगे लोग, ठीक है? और उसके अंदर आप देखेंगे जब नई करेंसी हिट करती है मार्केट में, तो एक्जिस्टिंग करेंसी जो वैल्यूएशन है वो कम होती जाएगी और इसके कारण एसेट प्राइसेज़ बढ़ेंगे। तो आप लोगों को मालूम है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना। हमने बार-बार बोला है कि फिजिकल गोल्ड और सिल्वर आप बाय करिए। कल सिल्वर का दाम नीचे गिरा है, इट इज़ एन एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्च्युनिटी। आप इसको छोड़िए मत, अगर और गिरता है तो और ले लीजिए। क्योंकि जैसे भी पैसे छाप के बाज़ार में डालेंगे, अल्टीमेटली नोबडी आप सिल्वर तो प्रिंट कर नहीं सकते, गोल्ड प्रिंट कर नहीं सकते। बिटकॉइन ज़रूर आप बिटकॉइन को भी आप माइन नहीं कर सकते। तो जो फाइनाइट है, जिसकी लिमिटेड सप्लाई है, सबके दाम बढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं आपको मालूम है अभी क्या करना है और अमेरिका को प्रिंटिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है अब। नहीं तो ग्लोबल इकोनॉमी खड्डे में चली जाएगी। अगले 2-3 साल तक रिकवर भी नहीं कर पाएगी। क्योंकि दिस इज़ एन अर्थक्वेक और इसका
उसका जो इफेक्ट देख रहे हो वो सुनामी है। जो आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इफेक्ट देख रहे हो, दिस इज अ बिल्कुल सुनामी सही है सर। इफेक्ट। सर एंड $3 ट्रिलियन एक दिन में उड़ना ये कोई छोटी बात नहीं है। इट इज लाइक एज इफ कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो दोबारा वापस आ गया हो। ये एक रिएक्शन है मार्केट का, डर है, कंफ्यूजन है, या जिसको बोलते हैं कि उन्हें लगता है कि ये डिसीजन है, ये डिसीजन ही गलत है। ये वक्त बताएगा कि डिसीजन सही था या गलत था। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप का प्लान ए था कि पूरे दुनिया की मार्केट को हिलाना है, उन्हें दिखाना है कि अमेरिका की पावर क्या है, वो दिखा दी। अब वो एक एक करके चुनेंगे कि कहां पे जाकर मुझे कौन सी फाइन ट्यूनिंग करनी है ताकि स्टॉक मार्केट भी आ पाए और दुनिया में अपनी दादागिरी को दोबारा से एस्टेब्लिश भी किया जाए। इट्स अ परफेक्ट मूव फ्रॉम अमेरिका। एंड अभी तक भारत को फायदा होता हुआ दिखाई देता है, नुकसान नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और वर्ल्ड के लीडर के लिए कुछ नहीं बोला, भारत के लिए एक ही चीज बोली, दे आर वेरी टफ एंड वेरी टफ नेगोशिएटर। आप समझ सकते हैं, टारगेट भारत कभी था ही नहीं। टारगेट जो था, उनके मुंह की हवाइयां उड़ी हुई हैं। मंडे को आधी से ज्यादा कंपनियां खुलने वाली ही नहीं है। सो टारगेट सर हैज बीन हिट ब्यूटिफुली। सर मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें पाकिस्तान के ऊपर 29% टैरिफ लगाया है। तो मैंने उस आर्टिकल पे कमेंट कर दिया है कि पाकिस्तान को भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि टैरिफ टेररिज्म पे लगाया ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास टेररिस्ट के अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं, तो टेरर इंडस्ट्री है नहीं, भीख मांगने पे टैक्स लगाया नहीं है। आपको क्या टेंशन है? आपकी भी इकोनॉमी टेरर प्रूफ है, आपकी भी इकोनॉमी टैरिफ प्रूफ है। बस इतना ही बोलूंगा। सर चक्कर क्या है, पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी चीज है कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसमें मूतते भी हैं ये। तो ये लानते भी भेजते हैं, मतलब कि अमेरिका से भीख मांगेंगे और लानते भी अमेरिका को देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि आपकी तरफ से लानतें बहुत आ रही हैं, उसके ऊपर 29% टैक्स लगा दिया। तो अब ये थोड़ी सी हो सकता है लानतें कम कर दें, तो इसलिए उन्होंने अपने ऊपर लानतें लेने से बचा इनके ऊपर टैक्स लगा दिया है। लेकिन ये बेशर्म लोग हैं, मैं पहले बोला है, जिस खाली थाली में मूतते हैं उसी थाली में मुंह लगाकर ये पीते भी हैं। तो इनको अपना काम करने दीजिए। कहां पे आपने इतनी अच्छी हम बातें बोल रहे थे, कहां आपने इस सुअर का नाम ले लिया जिसका नाम था पाकिस्तान। थैंक यू सर। जय सिया राम। जय सिया राम।